है और ओपनिंग्स ब्ला 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 ब्ला, इसमें कोई ऐसा आइटम नहीं है जो अली ने ना पढ़ा हो। अली यार ये इसके साथ ना वेजेस पेएबल इक्रूड वेजेस को बोलते हैं। किसको कहते हैं? इक्रूड वेजेस को। तो जी सर। वेजेस जो इक्रूड वेजेस होती हैं वेजेस में ऐड और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बन जाएंगी। ये अली न्यू प्रोविजन है बेटा। ये क्या है? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन। जी सर। तो ये आपको पता है इसका क्या करना है। अच्छा बेटे, जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अली क्या करेंगे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैपिटल पे, ये देखो ये कैपिटल है, इसका हम 5% लेंगे। इसको प्रॉफिट एंड लॉस की किधर लिखेंगे अली? डेबिट साइड पर। और डेबिट बैलेंस साइड। जी शीट सर। में इसको क्या करेंगे? कैपिटल में क्या कर लाइबिलिटी। ऐड कर देंगे। कैपिटल में जी सर। ऐड कर देंगे। ऐड कर दें। अब ये मैं नई चीजें आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अली को तमाम अंदाजा हो जाए कि यार जो हमारे क्वेश्चन में क्या कुछ आता है। चलो जी नेक्स्ट। मैं एडजस्टमेंट ही बता रहा हूँ, ये मुझे 5 क्वेश्चन आपने करके देने हैं, बेशक एक दिन लो 2 दिन लो, मुझे करके देने हैं। जिस ओके सर। आइटम में मसला आया मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहना। ओके सर। अली को ये लूज टूल अली एसेट होते हैं, याद रखना। बाकी इनकम टैक्स कैपिटल में से माइनस होता है। रिजर्व्स फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कहते हैं रिजर्व्स। बट ए लूज जी। टूल वैल्यू 70। अब ये क्या बला है? ये देखो यहाँ पे लूज टूल कितने के हैं? 100 के। इधर कितने के हैं? 70 के। आपने यहाँ लिख लेना है, इसकी जगह आपने लिख लेना है डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल 30। अली ये देखो ये बड़ा तेज है, उसने देखो ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। यानी जी सर। लूज टूल की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? थर्ड। 30। ये मैंने कैसे निकाली? जी सर। देखो एक मशीन है जो साल में 20 साल के शुरू में 2 लाख की थी, अब वो 1,90,000 की है। तो वो 10,000 अली किधर गया होगा? सर वो 10,000 डेप्रिसिएशन है जो माइनस हो गई। इसी तरह अली जी ये सर। देखो लूज टूल कितने का है? 100 का। इधर कितने का। का है साल के एंड में? ये देखो साल का एंड ये इसको बोलते हैं। 31 जी सर। दिसंबर को क्या बोलते हैं? साल का एंड बोलते हैं। साल के एंड में जी सर। कितने का है? 70 का। तो वो 30 रुपीज का क्या बन गई? डेप्रीसिएशन। तो आपने क्या लिखना है? डेप्रीसिएशन ऑन लूज टूल। और वो कितने की लिखनी है? 30 की। उसको कहाँ लिखना है? उसको कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखना है 30। और बैलेंस शीट में क्या करना है? उस 30 को 100 में से क्या कर देना है? माइनस। तो ऑटोमेटिकली माइनस। 70 बन जाएगा। ऑटोमेटिकली जी सर। 70 बन जाएगा। ये डेटर्स पे बैड बैड डेट्स हैं, ये आपको आते हैं। अब ये देखो ना, जी सर। मैंने ये आज क्वेश्चन इसीलिए खोले हैं कि ये जो नई नई चीजें हैं ना वो अली को पता लग जाए। जी सर। अब बेटे ये लूज टूल वाला कॉन्सेप्ट जरा हजम करना। ना समझ आया तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछना। जी सर। 2 क्वेश्चन हो गए। ये बेटा वही है, देखो ना, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक और ये सारा। कोल एंड गैस ट्रेडिंग में जाता है। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में जाता है। फैक्ट्री रेंट जो होता है ना, सिंपल रेंट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में। फैक्ट्री रेंट होगा तो ट्रेडिंग में। सिंपल रेंट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस। 3 पेपर हो गए, चौथा ये है। अली नजर आ रहा है ना मैं अब ये कहाँ से ले रहा हूँ? फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से। जी सर। पर कोल गैस आपको पता है ट्रेडिंग में, उसके अलावा कोई और रिटर्न, इनवर्ट सेल्स रिटर्न को कहते हैं। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में, ये देखो ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। फैक्ट्री जी ट्रेडिंग सर। में, ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स हैं। ये डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड है ये। जी सर। ये इंटरेस्ट जो है ये क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट साइड पे है।
रिजर्व्स फॉर बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स को कहते हैं। बेटे ये तमाम चीजें वही हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और क्लोजिंग स्टॉक। 4 सवाल हो गए। इसमें बेटे आया ही नहीं है। टू 2016 में अल्लाह के बंदे ने क्वेश्चन ही नहीं दिया, लेकिन आता है। ये देखो बेटा, आप ओपनिंग स्टॉक ब्ला 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 ब्ला, फैक्ट्री रेंट बड़ा उसे आता है ट्रेडिंग में हमेशा। जी सर। हाँ। अली कोई आइटम ऐसा नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड परचेजेज रिटर्न को कहते हैं और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को। अली ये देखो, जी सर। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड और साथ इसके पेएबल लिखना है। क्या लिखना है? इसके पेएबल लिखना है सर। और ये जी सर। लाइबिलिटी बन जाएंगी। इसी तरह और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड, दोनों लाइबिलिटी बन जाए। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस किसको कहते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा नाम है। अली जो प्रीपेड होगा वो इंश्योरेंस में से, प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा। बैलेंस शीट में जी एसेट। सर। ये देखो, ये ऐसा। न्यू बैड डेट्स हैं और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। रिजर्व्स और जी सर। प्रोविजन एक ही चीज को कहते हैं। रिजर्व्स और प्रोविजन एक ही चीज। ये वैसे सबसे बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे आइटम दिए हैं। अनएक्सपायर अली किसको बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड को, और प्रीपेड माइनस हो जाता है और बैलेंस शीट में एसेट बन जाता जी सर। है। तो बेटे ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ फिलहाल, ये मुझे 5 क्वेश्चन करके दो हैं। जी सर। चलो सलामत रहो और इंशाल्लाह मिलते हैं कल। लेकिन ये कल ओके तक कर लोगे अली? जी सर, कर लूँगा। ओके।